तो सनराइज सनसेट मीटिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, ये दोनों टॉपिक का आपस में काफी मतलब एक दूसरे को मदद करता है। कैसे मदद करता है, कैसे सनराइज सनसेट मीटिंग हमें हेल्प करता है प्रोडक्शन प्लानिंग में, कैसे कम्युनिकेशन टू द ऑपरेटर एट द लास्ट लेवल प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग उनके साथ जोड़ते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये सनराइज सनसेट मीटिंग से डिसाइड होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सनराइज सनसेट मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, सनराइज का मतलब है शिफ्ट का सनराइज। अगर हम मान के चलते हैं कि किसी एक फैक्ट्री में 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा करके 24 आवर्स का में 3 शिफ्ट चलता है। मुझे पता है कि कुछ फैक्ट्री में रात में 8 घंटा नहीं चलता है, 7 घंटा चलता है। बट अभी हमारा अभी डिस्कशन के लिए हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 8 घंटा मान के चलते हैं। तो उसका मतलब पहला शिफ्ट चलेगा 6 बजे स्टार्ट करेगा, 2 बजे खत्म होगा। दूसरा शिफ्ट शुरू होगा 2 बजे और कंटिन्यू होगा 10 बजे तक। तीसरा शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट शुरू होगा 10 बजे रात का और एंड वो खत्म होगा सवेरे 6 बजे। तो शिफ्ट सनराइज मतलब शिफ्ट के शुरुआत में जो मीटिंग होता है, यानी 6 बजने का थोड़ा पहले शुरू होगा और 6 बजे वो काम पे ज्वाइन कर लेगा। मैं आपको यही बोल रहा हूं जो सुंदरम क्लेटन और दूसरे बहुत अच्छे कंपनी में सनराइज सनसेट मीटिंग जहां से एक्चुअली जहां पर लोग बहुत साल से इसको यूज करते हैं, उन लोग कैसे करते हैं। तो सुंदरम क्लेटन का जो प्रैक्टिस है वही मैं आपको आज बताऊंगा। आपको सनसेट मीटिंग है वो शिफ्ट का खत्म होने के पहले जो मीटिंग कंडक्ट किया जाता है बिटवीन ऑपरेटर्स एंड द सुपरवाइजर, उसको हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग करते हैं। शिफ्ट का परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग कहते हैं बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द ऑपरेटर्स। तो ये क्या है, तो हम लोग पहले सनराइज सनसेट मीटिंग का एक बार ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? सनराइज मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम लोग जो प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है उसको कम्युनिकेट करते हैं ऑपरेटर को बेस्ड ऑन प्रोडक्शन प्लानिंग। कौन सी प्रोडक्शन प्लानिंग? मैक्रो प्रोडक्शन प्लानिंग। जो वीक का प्रोडक्शन प्लान है उसके आधार पे जो डिसीजन लिया गया है कि टू मीट द डिस्पैच शेड्यूल, हम लोग पहला शिफ्ट में क्या बनाएंगे, दूसरे शिफ्ट में क्या बनाएंगे, तीसरे शिफ्ट में क्या बनाएंगे, वो सुपरवाइजर अपना प्रोडक्शन प्लानिंग का जो आदमी है उनसे समझने के बाद ये सनराइज मीटिंग में कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। नॉट मोर देन 5 to 7 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स के टाइम में अपने अपने सब जोन में या तो एरिया में वो 7-8 ऑपरेटर और सुपरवाइजर के बीच में ये मीटिंग होता है और ये मीटिंग में ये कम्युनिकेशन किया जाता है टू द ऑपरेटर। आप ये बोल सकते हो ये है माइक्रो प्रोडक्शन कम्युनिकेशन टू द ऑपरेटर्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है। और सनसेट मीटिंग में क्या मुद्दा है? जो मीटिंग सवेरे किया गया था फॉर कम्युनिकेटिंग द रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द शिफ्ट, उसको हम लोग समिंग अप करते हैं सनसेट मीटिंग में। मतलब प्लान के अगेंस्ट में कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है उसका मेन मुद्दा क्या था? कोई मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम, या तो कोई मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम, या तो कोई फिक्सर रिलेटेड इशू, या तो कोई ऑपरेटर बीच में उनको जाना पड़ा और कहीं। ये सारे मुद्दा जो है ये सनसेट मीटिंग में अपना अपना ऑपरेटर अपने अपने प्रोडक्शन के बारे में जो उनको दिया गया था वो रिपोर्ट करता है। यानी कि इधर ऑपरेटर का क्लियरली हम लोग 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जो नॉर्मल कंपनी में नहीं दिया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको प्रोडक्टिविटी के लिए हायर किया गया है,
तो वो प्रोडक्टिविटी अगर नहीं मिलता है तो आपको तो बताना चाहिए कि क्यों नहीं मिला। और सुपरवाइजर भी अपना राउंड्स लेंगे शिफ्ट के बीच में 2 या 3 बार। वो राउंड से सुपरवाइजर को भी काफी चीजें मालूम पड़ता है, और वो जो ऑब्जर्वेशन है सुपरवाइजर का, वो भी सनसेट मीटिंग में या तो बीच में भी सुपरवाइजर ऑपरेटर को कम्युनिकेट करते हैं। तो सनराइज और सनसेट मीटिंग ऑपरेटर और सुपरवाइजर को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर लाता है, just to explain them their role in meeting the production plan. I hope you are able to understand that how important it is. तो मुझे पता है कि सारे कंपनी में प्रोडक्शन सनराइज मीटिंग करना ही पड़ता है। यू डोंट हैव एनी अदर वे एक्चुअली, क्योंकि ऑपरेटर से ही वर्क स्टेशन में काम मिलता है, तो आपको तो बताना ही पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट मेनी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कंडक्ट द सनराइज मीटिंग, दो they may miss out on some important features of the sunrise meeting। और कई सारे कंपनी सनसेट मीटिंग करते नहीं है, यानी कि वो अपने ऑपरेटर को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो योगदान होता है काम में, उसको नहीं देते हैं, ऑपरेटर को वो मौका नहीं देते हैं, वो रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कंडक्ट द सनसेट मीटिंग ऑल्सो टू इन्वॉल्व द ऑपरेटर। ठीक है, तो सनराइज सनसेट मीटिंग का स्ट्रक्चर क्या है? तो प्रोडक्शन प्लानिंग जैसे एक मेन फोकस पॉइंट है ये मीटिंग का। तो सीईओ या तो प्लांट हेड, अपना एरिया सुपरवाइजर, परचेज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, डिस्पैच, पीपीसी, प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन भी आ जाता है इधर। कभी कभी दूसरे कुछ डिपार्टमेंट लाइक क्वालिटी डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से आना जरूरी होता है। तो इन लोगों से जो मीटिंग होता है वो मीटिंग है हायर लेवल मीटिंग ऑन प्रोडक्शन प्लानिंग। तो ये हायर लेवल मीटिंग का क्या मकसद होता है? ये हायर लेवल मीटिंग का मकसद होता है हमारा जो डिस्पैच प्लान है उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या गैप है, कितना शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज को मेकअप करने के लिए हम लोग कौन सी मशीन, कौन सी ऑपरेटर, कौन सी एक्स्ट्रा ऑपरेशन, कौन सी ऑपरेशन आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, ये डिस्कशन करते हुए हम लोग पूरा प्रोडक्शन प्लान का ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम लोग आपस में मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी डन इन द रेस्पेक्टिव शिफ्ट्स। ये नॉर्मली यानी कि कल का जो प्रोडक्शन प्लान है वो आज शाम को होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो दिस इज द पर्पस ऑफ the overall production planning with the help of the department heads, या तो at the level of senior engineers or engineers along with the supervisor। और sunrise meeting जो है that always by definition happens between supervisor and the operator। इसमें यही जो डिसीजन लिया गया था about the production plan, इसको छोटा छोटा सब जोन और एरिया में सुपरवाइजर अपने अपने ऑपरेटर को नॉट एक्सीडिंग 8 to 10 प्रेफरेबली ऑपरेटर, तो उनको समझा देते हैं। ये जो कम्युनिकेशन है ये नॉर्मली सुपरवाइजर प्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट का नाम होता है 3W1H। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल रहा है अभी कि सनराइज मीटिंग जो है वो ऑलवेज हैपेंस बिटवीन एरिया सुपरवाइजर एंड द ऑपरेटर, लेकिन उसका इनपुट एरिया सुपरवाइजर को इनपुट मिलता है द प्रीवियस डे इवनिंग में फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लानर और द प्लांट हेड, whoever is heading, maybe sometimes production planning is heading this way। So based on that ये मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। Now let us understand कि what is the main सनराइज सनसेट मीटिंग का प्लान क्या है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि फॉर मटेरियलाइजिंग प्रोडक्शन प्लानिंग यू मस्ट स्टार्ट, एवरी कंपनी यू मस्ट स्टार्ट सनराइज सनसेट मीटिंग। अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, विच आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव डन, तो रिव्यू कीजिए कि क्या उसको मॉडिफाई करने का जरूरत है क्या नहीं।
because that will be a policy decision along with policy related matter which should be discussed along with your top management. तो ये मीटिंग प्लान क्या है, ये मीटिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये कंपनी में उनका जो बैग मेकिंग एरिया है उसमें एक्टिविटी है प्रिंटिंग, सीलिंग, कटिंग, और उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है देखिए 8 पहला शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 5, सॉरी 8 है एम्प्लॉइज, परमानेंट एम्प्लॉइज, 5 है हेल्पर, और सेकंड शिफ्ट में है 8 अगेन एम्प्लॉइज एंड हेल्पर है 5, मतलब सेम है एक्चुअली। ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट में है, दोनों ही है बैग मेकिंग सुपरवाइजर, दोनों का ही मीटिंग कंडक्ट करते हैं। और उनका टाइम है इधर दिया गया था। उन लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कंपनी जो कर रहे हैं ये सही है, सही क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये कंपनी मीटिंग कंडक्ट करते हैं 7 से 7:07 पर। उनका जो सनसेट मीटिंग है वो 6:53 to 7 o'clock, यानी 7 से 7 बजे जो उनका शिफ्ट है, वो शिफ्ट को शुरू में ये 7 मिनट और शिफ्ट के खत्म होने के पहले ये मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। और इनका जो दूसरे शिफ्ट का जो मीटिंग है वो मीटिंग 7 से 7 बजे, मतलब शिफ्ट शुरू होने के बाद, और इनका भी शिफ्ट शुरू खत्म होने के पहले। और प्रोडक्शन शेड्यूल टू बी गिवन बाय सेल्स डिपार्टमेंट टू सुपरवाइजर, और इधर प्रोडक्शन शेड्यूल इज गिवन बाय द फर्स्ट शिफ्ट सुपरवाइजर टू द सेकंड शिफ्ट। मतलब फर्स्ट शिफ्ट सुपरवाइजर को पूरा दिन का प्लान दिया जाता है बाय सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट। मैं ये दिखा रहा हूं इसीलिए क्योंकि हर एक कंपनी अलग होता है, तो उनका जो सिस्टम है उसके हिसाब से उन्होंने एक पहले मीटिंग प्लान बनाए थे। वो मीटिंग प्लान बनाने के बाद आप उसके ऊपर सोच सकते हो और उसको रिव्यू करके मॉडिफाई कर सकते हो। मीटिंग का टॉपिक्स क्या डिस्कस किया जाएगा? सनराइज में प्रोडक्शन प्लान एंड प्रायोरिटी, सनसेट में प्रॉब्लम फेस्ड इन मीटिंग प्रोडक्शन प्लान एंड अदर इश्यूज। हम लोग और एक डिसाइड किए थे कि ये मीटिंग शुरू में सही नहीं होता है क्योंकि सुपरवाइजर को उतना कैपेबिलिटी नहीं रहता है मीटिंग कंडक्ट करने की, तो उनको एक मेंटर दिया जाता है। वो मेंटर नॉर्मली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल का आदमी होता है जो ओवरव्यू करते हैं कि वो मेंटरिंग करते हैं, मतलब वो अपना मेंटरशिप में एक मीटिंग ले लेते हैं और वो सुपरवाइजर को वो मतलब गाइडेंस देता है कि मीटिंग को ठीक तरीका से कंडक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में मशीन, सनसेट मीटिंग के बारे में बोल रहा हूं, मशीन, सेफ्टी, सिस्टम, मटेरियल, स्पीड लॉस, प्रॉब्लम्स ड्यू टू अदर डिपार्टमेंट, ये सब डिस्कस किया जाता है। मैं अभी आपको प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का जो फॉर्मेट है जो सनराइज मीटिंग में दिया जाता है उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो ऑपरेटर नेम फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम, मतलब आप सुपरवाइजर होने के नाते जब ये शेड्यूल लेके जाओगे, ये शेड्यूल से आप ऑपरेटर को कम्युनिकेट कर सकते हो। कई बार मैंने देखा है कि ये बोर्ड में ऑपरेटर के बाजू में एक व्हाइट बोर्ड रखा जाता है या तो उनके बाजू में एक छोटा सा डिस्प्ले यूनिट होता है। सभी अच्छे कंपनी में ये डिस्प्ले होता है, तो उधर ये डिस्प्ले भी करते हैं सुपरवाइजर, प्रिंट आउट लेके आते हैं, डिस्कशन के बाद वो उधर लगा देते हैं क्लिप में। तो जैसे राम है ऑपरेटर, वो मानी कि मशीन XYZ में काम कर रहे हैं, तो इधर काम कर रहे हैं मानी कि वायरिंग कनेक्शन पार्ट 3, वायरिंग कनेक्शन पार्ट 4, 8 से 9 बज के 9:45 बजे तक, 9:45 या तो 10 से वो 10 से 10:15 इसका ब्रेक है, फिर 12:15 तक वो वायरिंग कनेक्शन पार्ट 4 करेंगे। तो ये सारे जो है राम के लिए ये शेड्यूल है, महेश के लिए दूसरा कोई शेड्यूल होता है, और जो कमेंट है, अगर कमेंट में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने का है तो वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी वो इधर देते हैं। एक्टिविटी कंटेंट शुड बी इन लाइन विद एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी टाइम। ठीक है, कैप्चर रियल टाइम अगेंस्ट द स्टैंडर्ड टाइम टू कैप्चर लॉसेस। तो वो हमारा सनराइज मीटिंग में ये रहेगा डिटेल्स, और सनसेट मीटिंग में वो लॉस का डिटेल कैप्चर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी काम देते हो
आप सुपरवाइजर होने के नाते आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में, जिसके ऊपर ये सारे मॉड्यूल चल रहा है, प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको अंदाज रहना जरूरी है। अगर ये प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको ये अंदाज नहीं है तो ये ठीक नहीं रहेगा, आप ये ठीक से कंडक्ट नहीं कर पाओगे। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक लास्ट टू लास्ट क्लस्टर में एक कंपनी है, अभी भी है, तो वो कंपनी में जो सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर को प्रोडक्टिविटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, और उनको ऑपरेटर जो है उनको काफी अच्छा पता होता है। तो इसीलिए ये आदमी का बहुत ही हेजिटेशन था कि मैं कैसे प्रोडक्शन प्लान को बनाऊं। तो दैट वाज ए बिग प्रॉब्लम। तो मेरा ये सुझाव था उनको कि आपका जो लाइन लीडर है, लाइन लीडर के साथ आप ये शेड्यूल बनाइए शुरू में, फिर आप राउंड लगाइए और देखिए कि जो शेड्यूल आपने दिया है क्या उसमें काफी रिलैक्सिंग टाइम है, क्या वो काफी स्ट्रिक्ट है, उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करते रहिए। देखिएगा ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर टाइम आपका ये जो शेड्यूल आप दे रहे हो ये काफी अच्छा हो जाएगा। So that will be the approach for coming up with the sunrise schedule making job. सनसेट मीटिंग रजिस्टर में क्या होगा? सनसेट मीटिंग रजिस्टर होगा 4W1H। मैं जैसे आपको पहले बताया था कि 3W1H मतलब उसमें व्हाट, हु, वेयर मीन्स व्हिच मशीन, और अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है हाउ का, वो भी दिया जाता है। सनसेट मीटिंग में वेयर एंड व्हेन, व्हाट, हु, मतलब आप मानिए कि एक ऑपरेटर हो या तो सुपरवाइजर हो, आपको कैप्चर करना है कि सुपरवाइजर होने के नाते कौन सी डेट मीटिंग कौन कंडक्ट कर रहे हैं, कौन अटेंड कर रहे हैं, और जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ था वो बताएंगे, कहाँ पर कितने बजे प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम क्या था, और वो कौन रिपोर्ट कर रहा है, प्रॉब्लम का टाइप क्या है, सुपरवाइजर नोट करेंगे। ये 3 ऑपरेटर बताएंगे, और फिर सुपरवाइजर इमीडिएटली पता करेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हुआ था। सुपरफिशियल कॉज भी हो उसको लिखेंगे, रूट कॉज करने का टाइम नहीं है इधर। अगर रूट कॉज करने का जरूरत है तो हफ्ते में एक बार करेंगे सुपरवाइजर अलॉन्ग विथ हिज आइदर विथ हिमसेल्फ, नहीं तो वो अपने जो बॉस है उनके साथ बैठ के इसका रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे। काउंटर मेजर क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, टारगेट डेट, स्टेटस, मतलब ये जो हिस्सा है ये सनसेट मीटिंग के टाइम पे नहीं करना है, बाद में करना है, और ये जो हिस्सा है वो सनसेट मीटिंग के टाइम में कैप्चर किया जाएगा। नहीं तो आप 7 मिनट के अंदर ये सारे जो मिनट्स है इसको आप डॉक्यूमेंट नहीं कर पाओगे। अभी सनराइज सनसेट मीटिंग जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द सनराइज मीटिंग। जैसे मैंने आपको बोला था, ये है शेड्यूल, जो वर्क शेड्यूल है, वर्क स्टेशन वाइज, ऑपरेटर वाइज कम्युनिकेट करना। हाउ इज प्रोडक्शन गेटिंग रिव्यूड ड्यूरिंग सनसेट मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु आर इन्वॉल्व्ड इन द सनराइज सनसेट मीटिंग्स, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड। ठीक है, तो कॉमन गाइडलाइन मेरा रहेगा प्रेफरेबली 7 से 8 लोग। सुपरवाइजर को मेंटरिंग करना जरूरी है। मीटिंग का टाइम 7 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने लिखा था शुड बी विद इन वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड। ये वर्किंग आवर अगर आपका ऑन द मशीन वर्किंग टाइम 6 से 2 बजे है, ये मीटिंग होगा 6 से 10 मिनट पहले। सनसेट मीटिंग होगा 2 बजने का 10 मिनट, 2 बजने से शुरू होगा, चलेगा अप टू 10 मिनट्स पास्ट 2। यानी वर्किंग आवर्स को आपको रीएडजस्ट करना होगा फ्रॉम 6 से 2 बजे की जगह में इट शुड बी 5:50 टू 10 मिनट्स पास्ट 2। ठीक है, आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर। डिसाइड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग मीटिंग, हु विल कॉन्डक्ट, हु विल अटेंड। अभी मैं कुछ जो रिव्यू पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो शेड्यूल द मीटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शीट फॉर SS सनसेट,
एंड इन द बिगिनिंग। मैं थोड़ा जल्दी अभी बोल रहा हूं क्योंकि ये सब पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सुपरवाइजर शुड टेक राउंड, ये भी पहले मैंने बता दिया। सुपरवाइजर सिर्फ और सिर्फ सनराइज और सनसेट मीटिंग के टाइम में ही ऑपरेटर से मुलाकात करेगा, दैट इज नॉट राइट। उनको बीच में राउंड लेना चाहिए, कॉन्सोलिडेट करेगा अपना प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी लॉस, अवेलेबिलिटी लॉस, स्पीड लॉस, रिजेक्शन रिवर्क, ये सब के ऊपर। और सुपरवाइजर को रेडी होना है सनसेट मीटिंग। नॉर्मली हम लोग इंडियंस मीटिंग के टाइम पे रेडी होते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। मीटिंग में जाना है तो मीटिंग के लिए तैयारी करके जाना है, और तैयारी के बाद अपना जो रोल है उसको निभाना चाहिए ड्यूरिंग मीटिंग। अगर आपको रूट कॉज के लिए इनपुट चाहिए, वो इनपुट को कैप्चर करना है। ऑपरेटर शुड बी एनकरेज टू टॉक अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम। ठीक है, ऑपरेटर को आपको हेल्प करना चाहिए कि वो अपना प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करे। Problems observed due to other departments should be transferred to other departments through the boss. Number of persons attending should not be more than 7 to 8 or maximum 10 as far as possible. Sunrise meeting should be linked to production planning, जो मैंने पहले भी बोला था। Operator और supervisor should be encouraged to solve their problems during Kaizen hour arranged in every week by management। इसके ऊपर बात हम लोग, हमारा जो पहले मॉडल था 3M का और काइजन का, उसके ऊपर हम लोग बात, आपको सजेशन दिए थे कि हमें काइजन आवर 1 घंटा या तो कम से कम 45 मिनट्स सभी सब जोन में काइजन आवर, काइजन के लिए मीटिंग होना चाहिए। और सनसेट मीटिंग के टाइम में जो डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स कैप्चर किया जाता है, उनको सॉल्व करने के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए। ठीक है, so operators and supervisors should be encouraged to solve their problem during Kaizen hour every week. The problem discussed during Kaizen hour should be related to sunset register or the opportunities identified by the operators related to their own working area. Sunrise sunset meeting group should be structured in such a manner so that the members belong to areas of related work और हैव इंटरडिपेंडेंस। तो हम लोग ऐसे सनराइज सनसेट मीटिंग का ग्रुप को स्ट्रक्चर करेंगे, जो हमारा जो लोग हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। जैसे एक सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर के साथ ऑपरेटर जुड़े हुए हैं, तो ऑपरेटर और सुपरवाइजर वो मीटिंग में हिस्सा लेंगे। नॉट दैट आउटसाइडर्स शुड कम एंड पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग। आप एक सुपरवाइजर जिनको वो उनका ऑपरेटर जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स आ रहा है हमारा, सुपरवाइजर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट द मीटिंग सेटिस्फैक्टरीली इन ए शॉर्ट टाइम। दे शुड बी हैंडल्ड बाय मैनेजमेंट, अदरवाइज दे विल नॉट लर्न। उनको पता नहीं चलेगा मीटिंग कैसे करना है। हम सबको सीखना चाहिए कि मीटिंग कैसे कंडक्ट किया जाता है। मेक श्योर ऑल कंसर्न डायरेक्ट लेबर एंड स्टाफ्स आर इन्वॉल्व। जैसे मैंने पहले बोला था, डायरेक्ट जो लोग हमें रिपोर्ट करते हैं उनके साथ मीटिंग होना चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेज, स्टोर्स, प्रोडक्शन, सब कॉन्ट्रैक्टर, सेल्स, ये सारे डिपार्टमेंट को पार्टिसिपेट होना चाहिए प्रोडक्शन प्लानिंग मीटिंग में, नॉट सनराइज सनसेट मीटिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सनराइज सनसेट। जो फर्स्ट लेवल मीटिंग मैंने बोला था पहले स्ट्रक्चर में, उसके बारे में बात करता हूं। फर्स्ट conduct the review against the last plan in macro meeting and then plan for the next day। ये मैंने फर्स्ट लेवल मीटिंग के बारे में बोल रहा हूं। मेक श्योर ऑल फंक्शंस हैव बीन कवर्ड इन द प्लान। ये मैंने बोला था कि सारे फंक्शन का योगदान होता है मैक्रो प्रोडक्शन प्लानिंग में। जो जो फंक्शन का योगदान है उनको इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, लेट देयर बी मेंटर्स to attend all sunrise sunset meeting at least once or twice every week। Mentors for a group should not be those who are conducting their own meetings। ऐसा नहीं होना चाहिए। Normally superiors को involve कीजिए। Entry of sunrise register will be less in comparison to entries from sunset। मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सनसेट रजिस्टर में काफी सारे एंट्री होंगे। एक्चुअली दिखा जाए तो सनसेट मीटिंग हम लोग कॉन्डक्ट ही नहीं करते हैं ज्यादा।
For two shift working, try to have overlapping in timing between supervisor to have a logbook for communication. So दोनों सुपरवाइजर के बीच में एक लॉगबुक होना चाहिए. अगर 3 शिफ्ट का मीटिंग चल रहा है तो सुपरवाइजर के बीच में एक छोटा मीटिंग होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं बेटन हैंडओवर. जैसे रिले रेस में बेटन ट्रांसफर होता है ना, वैसे ही दोनों सुपरवाइजर के बीच में बेटन ट्रांसफर होना जरूरी होता है. एंड those who conduct sunrise sunset meeting will attend macro meeting as participant. मतलब जो सुपरवाइजर वो मैक्रो मीटिंग अटेंड करेंगे. प्रोडक्शन प्लानिंग वो मीटिंग को हेड करेंगे. प्रोडक्शन प्लानिंग रेडी रहेंगे टू प्रोवाइड इनपुट टू ईच डिपार्टमेंट अबाउट नेक्स्ट डेज मैक्रो रिक्वायरमेंट. इन एडवांस बता देंगे. ईच पर्सन हु अटेंड्स द मीटिंग शुड कम विथ इंफॉर्मेशन. अभी मैं मैक्रो मीटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. सनराइज सनसेट मीटिंग के बारे में जो सुपरवाइजर और ऑपरेटर के बीच में होता है वो ऑलरेडी आई हैव कवर्ड. अभी मैं मैक्रो प्रोडक्शन मीटिंग जो कि बिटवीन द डिपार्टमेंट हेड्स नॉर्मली होता है उसके बारे में बोल रहा हूँ. तो उसका हेड पीपीसी नॉर्मली होना चाहिए. तो आफ्टर द मीटिंग द कंसर्न पर्सन विल प्रिपेयर स्पेसिफिक मैन मशीन वर्क प्लान फॉर नेक्स्ट डेज सनराइज मीटिंग कम्युनिकेट करने के लिए सुपरवाइजर. Remember not to spend time in root cause analysis. Write countermeasure only for known actions. If problems reported require root cause analysis, these may be discussed one-to-one with respective functionary and entry should be made in problem bank. जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि 10 मिनट के अंदर सनराइज मीटिंग में आप इसको सनसेट मीटिंग में आप कंप्लीट नहीं कर सकते. तो बेटर टू राइट इट डाउन एंड सिट डाउन सेपरेटली विथ योर बॉस टू अंडरस्टैंड द and find the root cause. ये एक रजिस्टर है, जो रजिस्टर का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी दिखाया है आपको. फाइनली आप अगर चेक करना चाहते हो कि मेरा कंपनी में सनराइज सनसेट मीटिंग क्या ठीक से चल रहा है, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट इधर रखा है. ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट. तो राइट नंबर ऑफ सनराइज सनसेट मीटिंग कंडक्टेड इन एवरी शिफ्ट, प्लान वर्सेस एक्चुअल. राइट हाउ मेनी एरियाज आर कवर्ड अंडर सनराइज सनसेट मीटिंग. क्या कंपनी में ऐसा कुछ एरिया है जो बचा हुआ है सनराइज सनसेट मीटिंग के अंदर आपने कवर नहीं किया है, तो उसको भी कवर कीजिए. देखिए, सनराइज मीटिंग का मकसद है मैं कंपनी में आया हूं, मैं सारे दिन में क्या करूं. शुड आई स्टार्ट द वर्क जस्ट लाइक दैट विदाउट एनी प्लानिंग. तो सनराइज मीटिंग आप कहीं भी काम करते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, आप ऑपरेटर हो या तो स्टाफ हो, जरूरी है कि आप समझे, प्लान करें कि मैं पूरा दिन में क्या करने वाला हूं और दिन के आखिर में उसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया क्या नहीं किया. अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम था, इसको समझना. राइट हाउ मेनी एरियाज आर कवर्ड अंडर सनराइज सनसेट मीटिंग. राइट हाउ मेनी ऑपरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ आर बीइंग कवर्ड अंडर सनराइज सनसेट मीटिंग. ये आपके लिए बहुत बड़ा KPI है, परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट. राइट हाउ मेनी इश्यूज हैव बीन टिल नाउ आइडेंटिफाइड. मैं कहूंगा आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व्ड थ्रू द सनसेट मीटिंग. तो ये आपका एक सनराइज सनसेट मीटिंग के लिए मैंने कैलेंडर बनाया. कुछ कंफ्यूजन था लास्ट टाइम जब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन डाला था, उसमें मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं. इधर आप देखोगे कि हमारा सनराइज 1 मतलब हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज. संतोष मोरे प्लीज म्यूट कीजिए. सनराइज 1 सुपरवाइजर, ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट 3 सुपरवाइजर के बीच में होगा. जो आई एम सॉरी, आई थिंक दिस इज अ मिस्टेक. दिस विल बी एक्चुअली बिटवीन ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट 1 सुपरवाइजर. गलती है ये, ठीक है. तो सुपरवाइजर कंडक्ट करता है, ऑपरेटर्स अटेंड करते हैं, और ये ऑपरेटर ही रहेगा. 5:50 से 6 बजे शिफ्ट 1 का मीटिंग होगा. 3W1H फॉर्मेट होगा सनराइज मीटिंग का. और सनसेट मीटिंग ऑफ द थर्ड शिफ्ट, मतलब जो शिफ्ट 10 बजे से 6 बजे हुआ है, उसका जो मीटिंग है 6 से 6:10 को होगा, शिफ्ट खत्म होने के बाद. उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो 4W1H. सिमिलरली सनराइज
फॉर 2 शिफ्ट 2 1:50 से 2 बजे, सनसेट मीटिंग फॉर शिफ्ट 1 2 बजे से 2:10 को, और सनराइज मीटिंग फॉर शिफ्ट 3 9:50 से 10 बजे, और सनसेट मीटिंग फॉर शिफ्ट 2 10 बजे से 10:10। इधर आपको दिख रहा है कि 6 बजे हमारा पर्पस है कि 6 बजे सारे काम खत्म करके, मीटिंग खत्म करके, machine should not remain unoccupied even for 1 minute. That is the objective. That is how all production lines in modern factories go. अब जितना आगे जाओगे आप देखोगे आपका मशीन का उतना ऑटोमेशन बढ़ेगा। अभी आप लोग जो अफोर्ड कर सकते हो मशीन नॉन यूटिलाइजेशन, मैं कह रहा हूं आपको आज से 5 साल बाद ये सब आपको इम्पॉसिबल लगेगा। 1 मिनट भी मशीन का आइडल टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि इट विल बी वेरी कॉस्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्योंकि जितना ऑटोमेशन बढ़ेगा आपका पर मिनट कॉस्टिंग भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो यू कैनॉट लीव योर मशीन आइडल फॉर इवन 1 मिनट। ओके, ये है अपना सनराइज और सनसेट मीटिंग का जो साइकिल है वो ऐसा होगा। सनराइज मीटिंग 1 5:50 से 6 बजे, सनसेट मीटिंग 3 थर्ड शिफ्ट 6 से 6:10 बजे, सनराइज मीटिंग 2 1:50 से 2 बजे, सनसेट मीटिंग 1 2 से 2:10, सनराइज मीटिंग 3 9:50 से 10 बजे, सनसेट मीटिंग सब शिफ्ट 2 10 से 10:10 and sunrise meeting 1 5:50 से 6 बजे. This cycle goes on. So I hope you have understood ये sunrise sunset meeting का विकास इंडस्ट्रीज का पहले वाला पिक्चर। तो काफी सारे लोग हैं जब तुम लोग शुरू किए थे, और हमारा कुछ सजेशन था, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। तो उस टाइम हम लोग एक PQ टीम फॉर्म किए थे जिसको प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी टीम कहा जाता था, सो दैट दे कैन जॉइंटली कम आउट। तो ये पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है प्रोडक्शन प्लानिंग मीटिंग, मैक्रो प्लानिंग मीटिंग उस टाइम में लिया गया था। ऑलराइट, आई थिंक आई विल now close now, and what I will do now is that if you have any question, quickly ask me.